आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद था, एक तो ये है कि 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज से पहले 8 लोकसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं, 9वां हिसार में है। और 9वां जो कार्यक्रम होगा, हम उसमें जो 8 जो पिछले प्रोग्राम हुए हैं उनका रिकॉर्ड टूटेगा हिसार में। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही आमजन की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो दलित की हो, पिछड़ों की हो, चाहे वो व्यापारी की हो, कर्मचारी की हो। आज आप हालात देख रहे हैं। मैं खासकर हाँसी की अगर मैं बात करूं तो हाँसी में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लाला हुक्मचंद जैन पार्क बना। आज रेल लाइन वो बन के तैयार हो चुकी है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। हाईवे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस नारे पर आती थी, गाय गंगा की बात करती थी, आज वही गाय गंगा और गीता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल भी जो आवारा पशु हैं उनके कारण 35 लोग हाँसी में ही वोल्वो बस से गाय टकरा जाने से घायल हुए। और ऐसे न जाने कितनी बार एक्सीडेंट होते हैं। तो पहली समस्या तो ये है कि हाँसी जो सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक महत्व रखता है शहर, लेकिन आज भी वो हाँसी विकास के रूप में जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार के मामले में आपने देखा है कितनी बार आरोप लगे हैं, ये आप सबको सारे वाकिफ़ हैं इस बात से। चाहे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों ने प्रॉपर्टी जोड़ी हो, चाहे अन्य कोई बात हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, हम सुबह उठते ही देखना शुरू करते हैं रोड की जो हालात है ना। मैं गांव से आता हूं, रोड की हालात ख़राब हैं। लड़कियों को साधन नहीं मिलते क्योंकि बसें है ही नहीं। और जब तक साधन नहीं मिलते तो घरवाले जो है उनको उच्च शिक्षा के लिए वो तरसती हैं आज भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिन जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली वो उन जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतर पाए। और जो काम हुए थे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और कांग्रेस की सरकार में हुए थे। आज आप देख रहे हैं, अभी पार्क की मैं बात कर रहा था, लाला हुक्मचंद जैन पार्क, वो कांग्रेस सरकार की देन है। लेकिन आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें भी व्यापार बना दिया कि इसमें कोई कार्यक्रम होगा तो इतने पैसे लगेंगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को व्यापार बना दिया है। और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं, खासकर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश से अलग पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ख़त्म करने के लिए क्रीमी लेयर की बेड़ियां जो है वो डाली गई हैं। पूरा देश में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ों को महत्व देते हैं, दूसरी तरफ मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो केवल और केवल पिछड़ा वर्ग के कारण है। लेकिन आज उन्हीं पिछड़ों का हक छीनने पर सरकार उतारू है। आपने देखा पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा है, लेकिन हरियाणा में उसको 6 लाख कर दिया। वो 6 लाख कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी।
देश में जो 8 लाख की है उसमें कृषि आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती, लेकिन हरियाणा में वो दोनों चीज़ें जोड़ दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपका मकान शहर में है और आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज जो है वो पिछड़ा वर्ग के हकों पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन था, जिसमें चाहे वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनको प्लाट देने की बात हो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में, चाहे उनको राजनीतिक भागीदारी देने की बात हो, बहुत सारी जातियां आज भी ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आज भी बहुत पीछे हैं, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये सरकार केवल उनके नाम से सत्ता में तो बैठ गई, लेकिन आते ही इन्होंने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केश कला बोर्ड बनाया था, मिट्टी कला बोर्ड बनाया था, आज उनमें कोई नियुक्तियां नहीं है। मिट्टी कला बोर्ड अब एक नियुक्ति की है, लेकिन वो चेयरमैन बना दिया, उसमें कोई बजट नहीं है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में छात्रवृत्ति जो पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलती थी वो बंद कर दी गई है। कन्याओं की शादी में सुकून योजना थी वो आज बंद कर दी गई है। मकान बनाने के लिए पैसे मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज ये सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो युवा छात्र हो। और दूसरी तरफ आज हरियाणा प्रदेश का जो कभी 1 नंबर पर प्रदेश कहलाता था, आज वो बेरोजगारी में, करप्शन में 1 नंबर पर आ गया है। ये हमारे लिए, हरियाणा के लिए इससे बुरी बात हो नहीं सकती। और विकास के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है, मैं आपके सामने ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि मैं जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था तब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा था। आज 26 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रूप में। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो आम जनता की विचारधारा है, सेकुलरवाद की जो हम बात करते हैं, जिसमें हर वर्ग को, हर इंसान को एक इंसानियत के नाते विचार की बात है। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपने नूह में देखा, और आपने हांसी में ही देखा। हमारा हांसी इतना शांति प्रिय क्षेत्र होता था कि इसमें भाई से भाई इतना प्यार था, लाड था। लेकिन जिस प्रकार के नारे यहाँ देखने को मिले कि मुसलमानों को, गद्दारों को, फलानों को, जो यहाँ मैं कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे नारे बोले गए, तो ये देश को खंडित करने वाली बात है। जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता। आप जो कांग्रेस के टिकट के क्या आप दावेदार हो सर? अभी आप ये कह रहे हैं कि मिलकर चलना चाहिए, जबकि कांग्रेस के लोग ही मिलजुल कर संगठन की आपने, जैसे कि हमारे बड़े नेताओं ने बताया है कि 10 सितंबर तक जो है वो संगठन बन जाएगा, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी, हमें विश्वास है, हमारी जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है पार्टी के प्रति, तो हमें भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। और रही बात आप जो प्रश्न कर रहे थे कि मिलके नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हर आदमी पार्टी को मजबूत कर रहा है अपने अपने स्तर पर। ये बड़े नेताओं ने अब पीछे भी मीटिंग ली थी, उसमें भी ये कहा था कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और प्रदीप जी, आपका